उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम बदलता है तो अपने साथ कई बदलाव भी लाता है, जिसकी वजह से लोग ठंड के मौसम में तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं और लोग इन बीमारियों से परेशान रहते हैं। ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा, पेट के रोग और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। वहीं मुरादाबाद में भी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी में ऐसे मरीजों का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मुफ्त में इलाज किया जाता है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में अस्थमा और हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके लिए सभी लोगों को इलाज के साथ साथ एहतियात बरतने की भी जरूरत है। डॉक्टर के अनुसार लोगों को अपनी रसोई में काले मिर्च, हल्दी और अदरक रखनी चाहिए, जिसका समय समय पर काढ़ा बनाकर पीना चाहिए, जिससे सर्दी में होने वाली तमाम बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। आपको बता दें कि शहर की यह यूनानी फार्मेसी जिला जेल के मरीजों को भी अपनी सेवाएं दे रही है, जिनके उपचार के लिए हर बुधवार को शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां सभी प्रकार के रोगियों को मुफ्त में दवाइयां दी जाती हैं और संतोषजनक इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में आने वाले मरीज देशी दवाइयों से ठीक हो रहे हैं और यह दवाएं सर्दी के मौसम में भी सभी बीमारियों में बहुत कारगर होती हैं। ये दोबारा आया था, हमें गैस बनता और पेट में दर्द रहता था हमारे दुकान। उससे हम पीछे अभी 1 हफ्ता पहले दवा ले गए, हमें बड़ा अच्छा फ़ायदा दिखाई दिया। अच्छा सही फ़ायदा दिखाई दिया हमें। हम दोबारा अब दवाई लेने के लिए आए हैं। ये देसी दवाई मिलती है, अपना गैस की, दर्द की, जिस चीज़ की दवाई लो वो मिलेगी, हर मर्ज की है। तो किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है? हमें अच्छा फ़ायदा था, खाने से बढ़िया फ़ायदा मिला। हमारा गैस भी नहीं बना और लीवर में दर्द भी नहीं हुआ। लीवर में दर्द रहता था पहले। कहना क्या फ़ायदा है, दोबारा फिर दवाई लेके जा रहे हैं, फिर ले जाएंगे। हमें फ़ायदा है बस। हाँ, हमारी चिकित्सालय से यानी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मुरादाबाद की तरफ से जिला कारागार में कैंप लगता है बुधवार के दिन जाके। ठीक है, हमारा स्टाफ और हम वहाँ जाते हैं और हर तरह के मरीज़ों को देखते हैं। वहाँ भी ज़्यादातर स्किन के मरीज़ रहते हैं और जो है सर्दी जुकाम बदलते हुए मौसम की इस तरह के मरीज़ मिलते हैं वहाँ पर, और हार्ट से संबंधित मरीज़ भी मिलते हैं, जिनको हम अर्जुन और उस तरह की चीज़ें सब प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पर हम लेके जाते हैं दवाई अपनी तरफ से ही, चिकित्सालय की तरफ से। इससे तो ये है कि हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठंड से हमें बचना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान। और उसी तरह से हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या और हमारा खान पीन मौसम के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि हम मौसम के प्रभाव से बचे रहें। मेन मुद्दा है इसका खान पीन। आदमी की खान पीन और जो है दिनचर्या इस तरह की हो गई है कि वो एक्सरसाइज, योग नहीं करता है बिल्कुल भी एकदम से, और तला भुना, ये सारी चीज़ें कि मौसम ठंड का है तला भुना खाएंगे, तो वो इस तरह की चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा हार्ट के जो रोगी हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ काढ़ा भी है इस तरह का, अर्जुन त्वक चूर्ण आता है, बहुत बढ़िया उसका काढ़ा हम क्षीर पाक बनवाते हैं, लोगों को पिलवाते हैं उसको। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी कंट्रोल करता है वो, और जो बंद नलियाँ हैं, धमनियाँ हैं, उनको खुलवाते हैं उससे, और योग भी करवाते हैं साथ में, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। आजकल जो हम लोगों के चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या ज़्यादा आ रही है, उसमें अस्थमा, श्वासकाश और हार्ट प्रॉब्लम और वायु विकार, इनकी संख्या ज़्यादा है। अभी यहाँ कोविड का असर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कोविड की हमारे चिकित्सालयों में दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। अब अस्थमा का जो पेशेंट है उसको ठंडी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह थोड़ा देर से उठें बिस्तर से, और यही चीज़ जो है वो हार्ट के पेशेंट को भी करना चाहिए। हमारे चिकित्सालयों में दवाइयाँ की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर कोई भी अस्थमा या हार्ट का पेशेंट हमारे चिकित्सालय में पहुंचता है तो उसको दवाई दी जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा के पेशेंट अपने किचन में, अपने रसोई में भी अपना इलाज करें। इसके लिए वो समय समय पे हल्दी, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा बनाकर शाम को एक टाइम पी सकते हैं। उससे उनको अस्थमा में भी आराम मिलेगा, और जो कोविड का असर होता है ये भी नहीं होगा, ये भी दूर करेगा। इसके लिए हमारे विभाग ने आयु रक्षा किट सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई हैं।
अगर कोविड का कोई पेशेंट या कोविड जैसे लक्षणों का कोई पेशेंट हमारे चिकित्सालयों में पहुंचता है तो उसको आयु रक्षा किट दी जा रही है। आयु रक्षा किट में च्यवनप्राश है, अणु तेल है, संशमनी बटी है और जो है आयु 64 है। ये दोनों तरीके की गोलियां जुकाम बुखार की प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। और च्यवनप्राश हमारा आजकल सबको मालूम है, च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाता है, श्वास को भी दूर करता है, ज्वर को भी दूर करता है। और अणु तेल हम जो नाक में डालते हैं उससे हमारा नाक से लेके गले तक का जो पैसेज है वो बिल्कुल साफ रहता है, जिससे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठंड का भी असर एक कारण है, लेकिन उसका जो पूर्व में जो कोरोना जिन लोगों को हो चुका है उनके साइड इफ़ेक्ट भी वर्तमान में देखने में आ रहे हैं। उससे बचने के लिए भी लोगों को चाहिए कि हमारे आयुर्वेदिक अस्पतालों में जाएं और वहाँ अश्वगंधा आपका और इस तरीके की बहुत सी औषधियाँ उपलब्ध हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए जैसे अर्जुन है, अर्जुनारिष्ट है, अर्जुन त्वक चूर्ण है, इस टाइप के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको वो लगातार यूज़ करें। अब हार्ट के पेशेंट को अगर हम बताना चाहें तो जो हमारे यहाँ अर्जुन त्वक चूर्ण आता है उसको अगर दूध में पका करके हार्ट का पेशेंट लगातार यूज़ करता रहता है तो उसको ठंड से भी राहत मिलेगी और उसका हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं वो अर्जुन त्वक चूर्ण ब्लॉकेज नहीं होने देगा, उसमें बहुत आराम करेगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को चाहिए कि हमारे आयुर्वेदिक अस्पतालों में जाएं और जो उपलब्ध औषधियां हैं उनका लाभ उठाएं। जनपद मुरादाबाद में हमारे लोकल शहर में 3 अस्पताल हैं। उसमें एक अस्पताल नगर मुरादाबाद के नाम से जो टाउन हॉल पे संचालित है, वहाँ जो है काफ़ी भीड़ भी होती है, काफ़ी लोग वहाँ से आकर के फ़ायदा उठा रहे हैं। एक हमारा अस्पताल ढक्का कुंदनपुर में है और एक अस्पताल हमारा एकता विहार में है। तो ये 3 अस्पताल लोकल में है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे अस्पताल मौजूद हैं। 11 अस्पताल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। तो सभी से ये अनुरोध किया जाता है कि जहाँ जहाँ भी अस्पताल हैं आसपास के लोग वहाँ पहुँचें और उपलब्ध औषधियों की से अपना लाभ उठाएं।